सबसे पहले आपको कोई रोग है, आपको कोई दवा खानी है, कैसे पता चलता है? जब आप टेस्ट करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं। आपको सबसे पहले ये जानना है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है वो बाद की चीज है, पहले पढ़ना क्या है ये तो जाने। देखो इसके लिए आपको अपनी वीकनेस फाइंड करनी पड़ेगी। वो वीकनेस यानी टेस्ट के थ्रू ही पता चलेगा। आप कोई मेंस का पहले दिन आपको इसका क्या काम करना है, दो चीजें आपको मेंस तैयारी से पहले दिन, ऑन द वेरी फर्स्ट डे यू हैव टू डू ओनली टू थिंग्स। फर्स्ट, अटेम्प्ट अ मॉक। जो मॉक, कोई सा रिलीवेंट मॉक इस वजह से जो आपका एक्चुअल इवेल्युएशन करे। ऐसा नहीं कि आपने कोई बहुत टफ कैट लेवल का मॉक दे दिया और उसके बाद उसमें तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, तो आपको लगेगा सारी चीजें पढ़नी। नहीं, रिलीवेंट मॉक देंगे तो उससे आपको पता चलेगा आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, आपका वीक जोन क्या है, और उसके हिसाब से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमें मॉक कर, दूसरी चीज होगी इंपॉर्टेंट चीज, सिलेबस। हमें देखना है कि मेंस में जो चीजें नई जुड़ी हैं, लाइक प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, शायद नहीं, स्टैटिस्टिक्स, जो नए चैप्टर्स जुड़े हैं वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। वो प्री में नहीं, तो वो मेंस के सिलेबस में, तो मेंस में वो पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जब आप मॉक दोगे मेंस का तो दो तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। मैंने सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे लिख रखा। देखो, आपने जब आपने मॉक दिया तो पहली प्रॉब्लम आएगी क्या, पार्ट 1 में प्रॉब्लम कुछ लोगों को आएगी। पार्ट 1 जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग है। आपको पता है देयर आर 60 क्वेश्चंस इन सेक्शन 1 यानी पार्ट 1। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दीज 60 क्वेश्चंस विद इन गिवन टाइम फ्रेम, यानी 60 मिनट के टाइम में 60 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आपको करने हैं। तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट ये सेक्शन, चूंकि अभी तक क्या होता था कि 100 क्वेश्चंस होते थे प्रीलिम में, आपने जैसे प्रीलिम दिया भी होगा, और आपको टाइम दिया जाता था घंटे का। आप कहते पहले मैंने तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे 60 मिनट में, अब ये कौन सा टाइम टेकिंग हो जाएगा मेंस में 60? नो ब्रो, लिसन, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लाइज इन पार्ट 1 या सेक्शन 1 इज कि आपको 60 मिनट में 60 प्रश्न मैथमेटिक्स और रीजनिंग के करने हैं। अब कुछ लोग ये आपको टीचर्स बताएंगे, कुछ लोग जो भी, मतलब मैं ये भी बता दे रहा हूं कि आपको आगे सुनने में आएगी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग चूंकि मेंस में आ रहा है तो वो अलग लेवल का आएगा, इस लेवल का आएगा, वहां आपको नहीं। मेंस में अभी तक मैथमेटिक्स आता था, सेम मैथमेटिक्स आएगा, सेम रीजनिंग आएगी, थोड़े कैलकुलेशन ज्यादा रहेंगे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा रहेगा। तो जो किंग मेकर था, जैसे पहले मैथमेटिक्स था, वैसे अब मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों किंग मेकर है। 30-30 क्वेश्चन सिलेक्शन अभी भी यही दिलाएंगे, पहले भी यही दिलाते थे, ठीक है। क्योंकि पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग का करने में दो तरह की दिक्कतें आएंगी। एक, 10 से 15% लोग या 20% मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे जिनको कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगी, कुछ एक कॉन्सेप्ट सब पढ़ने होंगे। बाकी 80 to 85%, इवन 90% को दिक्कत आएगी टाइम में। विद इन 60 मिनट 60 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अटेम्प्ट करने टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और टाइम, जैसे बैंक में हम सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते थे, वो प्रॉब्लम इस बार एसएससी में आने वाली है मेंस में। तो आपके लिए, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आती है, स्पीड की कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम के लिए आपको जाना चाहिए कोचिंग क्लासेस या यूट्यूब पे बहुत सारा, आपको जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही है वो टॉपिक लिखेंगे ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब आप एनालाइज कर रहे हैं मॉक को। फिर आप उसको यूट्यूब पे सर्च करना चाहिए या किसी टीचर से पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। आई हैव कंप्लीटेड होल एडवांस मैथ्स या होल मैथमेटिक्स फॉर एसएससी एक्सेप्ट प्रोबेबिलिटी एंड जो कौन सा है, स्टैटिस्टिक्स, ऑन यूट्यूब इन स्टार बैच। आप वहां से देख सकते हैं या किसी भी टीचर का। और जो बाकी दोनों चैप्टर्स बचे हुए हैं, आई विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी वो भी एकदम डिटेल में करवा दूं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। आपने क्या काम करना है, वो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। दूसरा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की फॉर एनी एग्जाम, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बैंक एग्जाम। प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट और मजबूत होते जाते हैं, स्पीड और मजबूत होती जाती है। तो प्रैक्टिस ना केवल कॉन्सेप्ट आपका इनहेंस करती है, बल्कि प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका स्पीड भी इनहेंस करती है। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है। अब प्रैक्टिस किन चीजों की करें, हमेशा एक चीज मैं बता दूं, एसएससी हैज गिवन यू प्लेंटी, इतने सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं, और आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बजाय ये जो अपने 4 पैसे बनाने के लिए क्वेश्चन लिखते हो उसकी प्रैक्टिस करते हो। आप खुद ही सोचो ना, एसएससी कहती होगी कि आप मूर्ख हैं, मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको, मैंने इतने सारे एग्जाम के क्वेश्चन, पेपर क्यों दे रही है एसएससी, क्यों दे रही है आपकी, पेपर देख लो। क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम इसी से प्रश्न पूछेंगे, और आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उल्टी सीधे क्वेश्चन कर रहे हो। तो आपको प्रैक्टिस करनी है रिलेवेंट क्वेश्चन की, जो सीजीएल के 2018 ऑनवर्ड्स, यानी जब से टीसीएस एग्जाम लेने लगा, जो प्रश्न पूछ रही है वो वाले आपको प्रश्न करने हैं। पार्ट 1 में जिनको कॉन्सेप्चुअल दिक्कत आ रही थी उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व।
अब आते हैं जिनको स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या करें, कहते भैया आता तो सब है लेकिन स्पीड नहीं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये बनेगी गुरु कि आपको क्विजेस, टाइम बाउंड क्विजेस, 5 मिनट में 15 प्रश्न। आपको देखते ही पहले दिन तो लगेगा 5 मिनट में 15 प्रश्न भैया हमसे नहीं होगा। थोड़े दिन बाद 5 मिनट में किसी दिन 3 ही प्रश्न करोगे, किसी और प्रैक्टिस करोगे 4 करने, 5 करोगे, 6 करोगे, 7, एक टाइम बाद ऐसा हो जाएगा 10 प्रश्न। ये लो, ये कर दिया 5 मिनट में 10 प्रश्न। 10 प्रश्न में 10 प्रश्न टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते। आपको उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई, उससे आपको क्विजेस जब आप देंगे तो 5 मिनट में 10 क्वेश्चन के लिए जब आप पुश करेंगे, कुछ लोग क्या होते हैं 5 मिनट का पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न करा टाइम नहीं। आप पहले देख लो कौन से करने, 10 सेकंड में खट 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 खट, कौन से 2 लाइन के प्रश्न है, 2 लाइन के प्रश्न टक करके हो जाते हैं। वो आप टाइम मैनेजमेंट क्विजेस सिखाती हैं कि विदिन, अगर आपके पास 5 मिनट एग्जाम के लास्ट के बचे हों और 10 प्रश्न बचे हों तो कैसे मैक्सिमाइज कैसे करना है वो चीज आपको सिखाती है। तो आपको क्विजेस देनी है, प्रैक्टिस क्या करना है, क्विजेस बहुत सारे एप्लीकेशंस, अड्डा हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन, नो पेड प्रमोशन नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यूज किया था और अभी भी मुझे लगता है रिलेवेंट है। ग्रेड अप हो गया, बहुत सारे हैं, तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, खटाखट प्रैक्टिस, या गूगल कर लेना, मिल जाएगा आपको। दूसरा, प्रैक्टिस किसकी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वंस अगेन आई एम सेइंग, पता नहीं क्यों मैं एम्फसाइज करता रहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस वही आते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा प्रीलिम में आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर, सीपीओ वाला प्लेलिस्ट, सीजीएल वाला प्लेलिस्ट, ये वाले सीजीएल का जब प्री का पेपर आ जाएगा ये सारे क्वेश्चंस आपको करने, ठीक है। आपने प्रैक्टिस कर, अब उसके बाद आपको मॉक्स लगाने होंगे। मॉक्स तो आपको लगाना है, इसके लिए आपको देखना है, जब सेक्शनल क्विजेस की प्रैक्टिस करो उसके बाद दिन में एक आध मॉक दे लेना। मैं कहूंगा मिनिमम मेंस के लिए टारगेट करना, मिनिमम 50 मॉक दोगे, क्योंकि न्यू पैटर्न है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इस वजह से आपको मिनिमम 50-60 मॉक टारगेट करने चाहिए मेंस के फुल लेंथ, ठीक है। सेक्शनल आप जितने कर पाओ कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद ये पार्ट 1 का